आपको पता है कि जब पूरी दुनिया में रावण दहन की तैयारियां हो रही होती है, वही महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पारसवाड़ी में गौड़ कबीला नाम के एक कबीले के लोग रावण को देवता के रूप में उसकी पूजा कर रहे होते हैं। वे राक्षस राज रावण को अपना धर्म गुरु मानते हैं और सिर्फ एक यही कबीला नहीं है, और भी कई जगहों पर रावण को एक राक्षस और एक ब्राह्मण के रूप में पूजा जाता है। लेकिन आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है कि एक राक्षस और एक पापी के लिए देवताओं का दर्जा आखिर क्यों दिया जाता है? तो कहा जाता है कि रावण एक आधा ब्राह्मण और एक राक्षस था। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के यहाँ पर हुआ था। उसके दादा ऋषि पुलस्त ब्रह्मा जी के पुत्र थे और यही कारण था कि उसके अंदर एक ब्राह्मण और एक राक्षस दोनों के ही गुण विद्यमान थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जो उसे बाकी राक्षस से अलग पहचान देता था? तो कहा जाता है कि रावण के पिता उसके गुरु थे, जिन्होंने आयुर्वेद से लेकर तंत्र तक, ज्योतिष ज्ञान से लेकर संगीत तक रावण को हर विद्या में माहिर किया था। सिर्फ यही नहीं, संसार के समस्त काली शक्तियां भी रावण की मुट्ठी में थी। वो अपनी इच्छा से ग्रहों की दिशा भी बदल देता था। वो अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल माया और छल के रूप में युद्ध भूमि में भी करता था, और इसीलिए संसार में कोई भी ऐसा नहीं था जो रावण को हरा सकता था। इसी ज्ञान और ताकत के कारण रावण खुद को देवताओं से भी ऊपर समझने लगा था, और उसका यही अहंकार उसके विनाश का कारण बन गया था। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर विष्णु भगवान ने एक मानव का रूप लेकर ही रावण का अंत क्यों किया था? अगर वो चाहते तो वो उसे ऐसे ही मार सकते थे। एक मानव के रूप में आकर पृथ्वी पर उसे मारने की क्या जरूरत थी? तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहा जाता है कि रावण की जो माँ थी कैकसी, वह अपने सौंदर्य बेटे कुबेर को बहुत पसंद करती थी, और वो इसीलिए हमेशा रावण की तुलना कुबेर से करती थी। धीरे धीरे रावण के मन में कुबेर के प्रति जलन की भावना बढ़ गई और उसने ठान लिया कि वह कुबेर से भी बड़ा बनेगा, और उसने गोकर्णा जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कई सालों की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से उसकी इच्छा पूछी, तो रावण ने झट से कहा कि मुझे अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने उससे दूसरा वरदान मांगने को कहा, क्योंकि इस संसार में जन्म लेने वाले हर मनुष्य की मृत्यु निश्चित होती है। तो रावण ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, तो फिर आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु देवता, असुर, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नागों के हाथों से कभी ना हो। मैं इन सब के हाथों से कभी ना मर सकूं, और बाकी जीवों से मुझे कोई डर नहीं है। इन मौत से खास तौर से जो मनुष्य हैं, वह मेरे लिए तिनके के समान हैं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए, और यही वरदान था जिसके कारण भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में अवतार लेकर रावण को मारा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद अब रावण इतना निरंकुश हो गया, इतना ताकतवर हो गया कि उसने अपने भाई कुबेर के राज्य पर हमला कर दिया, और उसने अपने भाई कुबेर की जगह छीन ली। कुबेर एक आदर्श राजा थे। उन्होंने मेहनत से लंका को सजाया और संवारा था। अगर रावण चाहता तो लंका जैसी दूसरी नगरी बना सकता था, पर उसने आसान रास्ता चुना और कुबेर से लंका को छीन लिया। कुबेर रावण को अच्छी तरह से जानते थे और किसी भी नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए वे बिना कुछ कहे लंका को छोड़कर कैलाश पर्वत पर जाकर बस गए। अब रावण का अहंकार और भी बढ़ गया और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। वह ऋषि और मासूम लोगों को अपनी क्रूरता का शिकार बनाने लगा। धीरे धीरे लंका का माहौल खराब होने लगा, तो कुबेर ने रावण को संदेश भेजा और चेतावनी दी कि अधर्म और बुराई का रास्ता छोड़ दे। ये संदेश सुनने के बाद ताकत के नशे में छू रावण ने एक बार फिर से अपने भाई कुबेर पर हमला बोल दिया और कुबेर को हराकर कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया। अब अपनी इस जीत का जश्न मनाते हुए वह हंसते हुए कैलाश पर्वत के जंगलों में घूमने लगा, जिसकी गूंज बहुत ही जल्द भगवान शिव के कानों में पहुंचने वाली थी।
रावण अर्थात जिसकी चीख सुनकर पूरा संसार चीखने और पुकारने लगे, यह अर्थ होता है रावण शब्द का। लेकिन यह नाम रावण को जन्म से नहीं मिला था। जन्म के समय रावण को दशग्रीव के नाम से जाना जाता था। यह कहानी तब की है जब रावण जानता भी नहीं था कि भगवान शिव कौन है। कुबेर से जीतने के बाद रावण कैलाश पर्वत के जंगलों में घूम रहा था, तभी अचानक उसका पुष्पक विमान रुक गया। बहुत कोशिश के बाद भी जब पुष्पक विमान आगे नहीं बढ़ा तो रावण ने देखा कि एक जीव उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा है और पास में आकर उस जीव ने रावण से कहा कि यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। यह भगवान शंकर का क्रीड़ा स्थल है। यह जीव और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव के वाहन नंदी जी थे। रावण गुस्से में आग बबूला हो गया और अपनी लाल लाल आंखों से उसने नंदी की ओर देखा और बोला, कौन शंकर है, और गुस्से में आगे बढ़ने लगा। नंदी ने फिर उसे रोका। इस बार उसने नंदी को नजरअंदाज नहीं किया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। उनका अपमान करते हुए उन्हें बानर जैसी शक्ल का कहा। नंदी जी ने उसे क्रोध में आकर श्राप दिया कि आज तुम मेरे इस बानर जैसे रूप की हंसी उड़ा रहे हो तो तुम्हारा अहंकार बानरों के द्वारा ही तोड़ा जाएगा और एक बानर ही आने वाले समय में तुम्हारी पूरी लंका को जलाकर भस्म करके जाएगा। रावण ने नंदी की बातों को फिर से नजरअंदाज कर दिया और नंदी से पूछा कि शंकर किस हक से इस जगह पर रहता है और वह जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। देखो मैं कैसे इस पर्वत को जड़ से उखाड़ दूंगा जिसने मेरे विमान को रोकने का साहस किया है। इतना कहकर रावण ने कैलाश को नीचे से उठाने की कोशिश की। भगवान शिव यह सब देख रहे थे और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने अपने पैर की एक छोटी सी उंगली से कैलाश की चोटी पर थोड़ा सा जोर दिया। शिव जी की एक उंगली के भार से रावण के मजबूत हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए और बुरी तरह से दर्द से भर गया और चिल्लाने लगा। उसकी इस चीख से तीनों लोग कांप उठे और हर तरफ चीख पुकार मच गई। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर वह अपने हाथों को हिला भी नहीं सका। तब उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके समर्पण में श्लोक और भजन गाना शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि इसी दौरान उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। वो बहुत दिनों तक लगातार गाता रहा। जब उसका अहंकार कम हो गया तो भोलेनाथ ने उसकी इस आराधना से खुश होकर उसे आजाद कर दिया। भगवान शिव ने उसे एक नया नाम रावण दिया, जिसकी चीख पुकार सुनकर तीनों लोग चीखने और पुकारने लगे थे। और रावण का शिव भक्त होना भी इसी निराशा पर आधारित था, कोई सम्मान या भक्ति के भाव पर नहीं। क्या आप जानते हैं कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है? लेकिन आखिर क्यों की जाती है? एक दुष्ट और पापी राक्षस की पूजा जिसने अहंकार, काम और क्रोध की सारी हदें तोड़ दी, और इस संसार में उसकी पूजा क्यों की जाती है? तो दरअसल रावण में बहुत बुराइयां थी, लेकिन उसका ज्ञान और नीति उसे लोगों की नजर में फिर से ऊंचा रखती थी। और शायद इसीलिए आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में रावण की पूजा की जाती है। श्रीलंका में रावण को राजा और विद्या के देवता के रूप में पूजा जाता है। सिर्फ यही नहीं, भारत के कई क्षेत्रों में रावण की पूजा होती है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित है, जिसे माना जाता है कि रावण ने इसकी स्थापना की थी, और इसीलिए यहाँ रहने वाले मछुआरे शिवलिंग के साथ साथ रावण की भी पूजा करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एक गांव बिसरक को रावण की जन्मभूमि कहा जाता है, जहां पूरे भारत में नवरात्रि और दशहरा के दौरान रावण का पुतला जलाया जाता है। तो यहाँ गांव में रावण की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किए जाते हैं। जोधपुर में रहने वाले मुदगल ब्राह्मण भी हर साल हिंदू रीति रिवाज से रावण का श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। रावण को सबसे खास स्थान दिया जाता है मध्य प्रदेश के मंदसौर में। मंदसौर में कहा जाता है कि यह रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका है, इसलिए रावण मंदसौर के लोगों का दामाद है। यहाँ रावण की बहुत ऊंची मूर्ति बनी हुई है। यहाँ के लोग दशहरा के दिन इस मूर्ति की पूजा करते हैं और रावण की मृत्यु का शोक मनाते हैं। पूरी दुनिया रावण को 10 सिरों वाले राक्षस यानी दशानन के रूप में जानती है।
पर रामायण के उत्तरकांड के अनुसार रावण ने ये सभी सिर ब्रह्मा जी को अर्पण किए थे। जब 10वें सिर के समर्पण के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने सभी सिर रावण को वापस लौटा दिए। इन 10 सिरों को 6 शास्त्रों और 4 वेदों का प्रतीक माना जाता था, पर जैसे जैसे रावण की ताकत की भूख बढ़ती गई तो यह 10 सिर उसकी 10 बुराइयों के प्रतीक बन गए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य, मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसका एक सिर बुद्धि का प्रतीक होकर उसका भाग्य तय करता था और बाकी के सिर उसके कर्म और अपने इन्हीं सेंसेस पर कंट्रोल न होने के कारण उसने न केवल अपना बल्कि अपने पूरे वंश का सर्वनाश करवा दिया था। और इसीलिए रावण का परिचय ये नहीं है कि वह एक राक्षस था, बल्कि वो एक ऐसा शख्स था जो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाया। रावण में लाखों अच्छाइयाँ थीं, लेकिन उसकी एक बुराई के कारण उसका सारा जीवन मिट्टी में मिल गया। क्या आपको क्या लगता है, अगर रावण खुद पर काबू रखने में सफल होता और अपने अहंकार को जीत पाता तो क्या उसका विनाश होता? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।